एक कांग्रेस के नेता ने कहा था कि इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना निकलेगा। आज तक ये मशीन निकला मैंने नाली। सर आपने कहा कि बीजेपी वोट चोरी करके प्राइम मिनिस्टर बनी है। सर आपके पास ना प्रूफ है ना एविडेंस। ये इलेक्शन कमीशन बुलाती है तो आप जाते क्यों नहीं हो? मेरा क्वेश्चन आपसे है, हम हिस्ट्री की किताबों में पढ़ते थे कि राजा का बेटा राजा बनता है, पर हम कांग्रेस में तो कुछ और ही सिचुएशन देख रहे हैं। तो आप परिवारवाद जो चल रहा है कि जो पॉलिटिशियन का बेटा ही पॉलिटिशियन बन रहा है, आगे भी वही हो रहा है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गुड क्वेश्चन। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। मनमोहन सिंह जी के पिताजी कौन से पॉलिटिशियन थे, जरा बताएंगे? एक सेकंड, उन्होंने कहा कि मनमोहन जी आपका कहना था कि रिमोट कंट्रोल से काम करते थे। बैठ जाइए। ये आपको परिवारवाद इंदिरा गांधी का नजर आता है जिसने 32 गोलियां अपनी सीने पर खा ली? अरे थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती है सवाल पूछते समय? रुक, तेरे को बता देती। अब ये आज जिस समय लोकतंत्र में सवाल नहीं पूछेंगे। सर आपने अभी कहा कि इंदिरा गांधी ने 32 गोलियां खाई थी, तो एक बात बताइए, गोली खाने लायक उनको बनवाया किसने था? कि आपने कहा कि अभी लोकतंत्र के लिए खतरा है बीजेपी, तो क्या 1975 में वो नहीं था? जब कोई वैलिड टॉपिक नहीं उठता है तब बोलते हैं कि बिहार में या फिर कहीं भी वोट चोरी होती है। वो ये क्यों नहीं बोलते हैं कि बिहार में यहाँ पे बूथ चोरी होती थी? वो ये नहीं क्यों बोलते हैं कि आरजेडी के जो कार्यकर्ता है वो बोलते हैं कि बुरा बात सब करो, ब्राह्मण राजपूत लाला घुमियार को मार डालो? ये वो क्यों नहीं बोलते हैं? मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है, जहां जिस राज्य में बीजेपी की सरकार आती है तो वहाँ ये क्यों कहते हैं आप लोग कि वहाँ वोट चोरी हुई है, और जहां आपकी सरकार आती है वहाँ आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि यहाँ हमारी वोट चोरी नहीं, वैसे ही जीते हैं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने इतना ब्रेन वॉश कर दिया है बच्चों। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिबेट सेंटर में। दोस्तों आज की इस धमाकेदार डिबेट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑडियंस और बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, और दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा को। इस वीडियो में दोस्तों प्रदीप भंडारी और ऑडियंस ने मिलकर आलोक शर्मा को काफ़ी बुरी तरीके से धोया है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में ऑडियंस आलोक शर्मा से काफ़ी तीखे सवाल करती है, जिसका जवाब वो ना देकर बातों को घुमाने फिराने लग जाते हैं और ऑडियंस को ही अंधभक्त और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का छात्र बोलते हैं। इसी पर दोस्तों ऑडियंस का गुस्सा फूट पड़ता है और वो डिबेट में आलोक शर्मा को बहुत ही बुरी तरीके से बेइज्जत कर डालती है। दोस्तों वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आइए पहले मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रदीप भंडारी जी, पहला सवाल आप ही से है। देखिए, बिहार का चुनाव हो, जो मुख्य मुद्दा विपक्ष उठा रहा है, वो तमाम बातों पर कह रहे हैं कि आपके खिलाफ भारी नाराजगी है इस वक्त देश में। आपके खिलाफ पूरी जनता अब जाग गई है और आपके लिए बहुत मुश्किल परिस्थिति आने वाली है, और कई कांग्रेस पार्टी अन्य पार्टियों के नेता नेपाल के साथ सीधा समानांतर स्थिति भारत की जोड़ रहे हैं। जवाब दीजिए। अंजना जी, राहुल गांधी इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ है। राहुल ने पूर्व में कहा था, सभी यहाँ पे युवा मौजूद है, गूगल करके चेक करिए, कि वॉन्ट्स टू फाइट द इंडियन स्टेट। वो भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। तो आज चिंता राहुल गांधी की है कि आज देश के अंदर ये तस्वीर जो है, जो देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी मजबूत तस्वीर है, ये राहुल गांधी और हर परिवारवादी को चिंता जता रही है। यहाँ पे देश के अंदर प्रेसिडेंट एसटी समाज से आती हैं, कोई उनका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं होता। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो अगेन जो है ओबीसी समाज से आते हैं, उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं होता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पूरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं होता। और ये हमारे देश के लोकतंत्र की शक्ति है कि आज हम जो है ये तस्वीर देख रहे हैं, जो एक पॉजिटिव मैसेज है हर युवा के लिए कि आप भी इस देश के लोकतंत्र के शीर्ष पद पर पहुंच सकते हैं। अब दिक्कत उनको है जिन्होंने परिवार तंत्र चलाया, ना कि लोकतंत्र। इसीलिए इनकी मानसिकता इतनी गंदी हो चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दिवंगत माता जी, आप सब युवा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी कभी राजनीति में थी? क्या वो हम सब के बीच में है? क्या उन्होंने कभी भी राजनीतिक बयान दिया? तो इस तरीके से जो हमारे बीच में नहीं है उनको गाली बकना और उसके बाद जाकर उन पे आपत्तिजनक एआई जनरेटेड वीडियो करना, ये सब यही दर्शा रहा है कि अगर किसी को भारत के लोकतंत्र से सबसे बड़ा खतरा है तो वो राहुल गांधी हैं। कल ही उन्होंने एक वीडियो किया, अंजना जी आपने बिहार की बात करी, 2 वीडियो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। ये इतने जनता विरोधी लोग हैं कि सुप्रिया श्रीनेत कहती है कि बिहार के लोगों को से बदबू आती है, उनसे बीमारी होती है, और राहुल गांधी उनसे हाथ मिलाते हैं। ये इनकी सोच है भारत के लोकतंत्र के प्रति। शाबाश बेटा। देखिए, मुझे लगता है कि इस भारत देश के अंदर अगर लोकतंत्र की किसी ने नींव डाली वो कांग्रेस पार्टी ही थी। वो पंडित नेहरू जिन्होंने 13 साल तक जेल में रहते हुए, और बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने संविधान दिया, और जिस तरह से आज एक चाय बनाने वाला, चाय बेचने वाला, पता नहीं वो वैसे तो सब झूठ ही बोलते हैं, और एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाला फर्जी डिग्री होल्डर भी अगर देश का प्रधानमंत्री बन सकता है
तो मैं समझता हूं कि वो लोकतंत्र कांग्रेस का ही दिया हुआ है। चल झूठा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वोट चोरी करके जो लोग सरकार चलाते हैं, तमाम संवैधानिक संस्थाओं को मुट्ठी में रखकर सरकार चलाते हैं, वोट चोरी करके सरकार चलाते हैं। बनारस जो प्रधानमंत्री की सीट थी, वहां पर वोट काउंटिंग रोक दी जाती है घंटों तक। जिस तरह से एक एक घर पर 500-500 वोट बनते हैं, जिस तरह से SIR के नाम पर सुप्रीम कोर्ट रोज लताड़ लगाता है और फिर ये अपनी माताजी के पीछे छुपकर खड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है हमारी माताजी तो माताजी लगती हैं इनको, और दूसरों की माताजी जर्सी काऊ लगती हैं। दुर्भाग्य ये है कि एक बहुत कमजोर प्रधानमंत्री हैं जो ना विदेश नीति जानते हैं ना अर्थ नीति जानते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आज हालत यह है कि SIR के नाम पर जो हो रहा था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने काफी हद तक लगाम लगाई। आज आप तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई चरम पर है, ED CBI के डायरेक्टर्स को पेंशन नहीं मिलती है इस देश के अंदर, मुख्यमंत्रियों को चुनाव से 6 महीने पहले जेल में डाल दिया जाता है, 1-1 साल 1.5 साल के बाद वो दोबारा मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं, कोई चार्जशीट फाइल नहीं होती है। हिंदुस्तान को पूरी तरह से एक पुलिस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है और मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग केवल और केवल सरकार और मोदी स्तुति में लगा रहता है। यही तमाम चीजें अगर आप पैरेलल देखेंगे तो उन देशों में भी हुई जिनसे हमें सबक लेना चाहिए, और सबक भी अगर कोई नहीं लेना चाहता है तो मैं उसको केवल ये कहूंगा कि वो अहंकारी है। आपको किसी भी व्यक्ति से, किसी भी देश से, किसी भी घटना से सबक लेना चाहिए। एक फॉर्मर USSR था, शायद 1990 के दशक में उससे शक्तिशाली देश केवल अमेरिका था, लेकिन उसके भी टुकड़े हुए। यूरोप सबसे मजबूत था, लेकिन वहां पर भी बाल्कनाइजेशन हुआ। अगर हमारे चारों तरफ किस तरह की कोई घटनाएं होती हैं तो जियोपॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में उनसे सबक लिया जाता है। ठीक है, छोटा सा रिस्पांस, उसके बाद से छोटा लोग बात करेंगे संविधान की जो बाबा साहेब अंबेडकर को अपने चरणों में रखते हैं, जिन्होंने 356 लगाकर 50 से ज्यादा राज्य सरकारों को गिराया, जिन्होंने इमरजेंसी लागू करी जिसमें आप सभी युवा कुछ नहीं बोल सकते थे। ये लोकतंत्र की बात करेंगे। आज अगर इनको लगता है चोरी की बात है तो राहुल गांधी कैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, उनकी बहन प्रियंका वाड्रा कैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई। इनको दिक्कत इस बात की है कि इनका सिस्टम भी नहीं है अब, और इनकी सरकार भी अब नहीं है। इनके झांसे में अगर कोई मत आइएगा, क्योंकि इंडियन स्टेट से लड़ना चाहते हैं। आतंकवादी पन्नू इनको एंडोर्स करता है, एंटी इंडिया एलॉन अमर इनको एंडोर्स करती है। और ये कोर्ट की बात करते हैं, आज ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट नहीं, मैं मद्रास हाईकोर्ट को का जजमेंट बताना चाहता हूं। मद्रास हाईकोर्ट ने बोला राहुल गांधी के आरोपों के ऊपर कि इनमें कोई एविडेंस नहीं है, ये सब बकवास है, ये सिर्फ इधर उधर की बातें है, सिर्फ इंडिपेंडेंट रिसर्च तक नहीं है। इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन किया है। कोर्ट के खिलाफ ये, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ये, इंडियन स्टेट के खिलाफ ये, राष्ट्रपति के खिलाफ ये, जनता के खिलाफ ये। क्यों? क्योंकि बस ये परिवारवादी गद्दी में नहीं बैठे। सबसे बड़ा खतरा ये है लोकतंत्र के लिए। ठीक है, क्या बात है सर, क्या बात है सर। भारतीय लोकतंत्र पंडित नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर का दिया हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर के पुतले फूकने वाले लोग इसीलिए आज यहाँ पर बात करते हैं। संविधान को कहने वाले के विदेशी हम इसको नहीं मानेंगे, इट मस्ट बी स्क्रैप्ड। या RSS की विचारधारा से आने वाले लोग पूरी तरह से संविधान पर सुनिए ना भाई, अरे भाई सुनिए, देखिए मैं क्या आपके बीच में नहीं, मलुक नागर जी हो गया, आप दोनों का हो गया। कंक्लूड कीजिए देखिए मैं कंक्लूड करना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से कटघरे में खड़ा है, और ये कांग्रेस नहीं कह रही है। आज तक के मंच पर तीनों इलेक्शन कमिश्नर जो पुराने वाले थे, उन्होंने इस पे न्यूज़ फैला रहे हैं। आज तक से निवेदन करूंगा, तीनों इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि SIR का समर्थन किया, EVM का समर्थन किया। कितना झूठ बोलोगे भाई? खोलिए वीडियो, अगर आप ठीक होंगे तो बोलना, बीच में चिल्लाना नहीं पड़ेगा। व्यक्ति पहले चिल्लाते रहे, दिखाओ वीडियो अगर है तो। यही कांग्रेसियों का झूठ बोलते रहते हैं। मैं तीनों इलेक्शन कमिश्नर ने आकर कहा कि वर्तमान में जो हो रहा है गलत हो रहा है। झूठ बोल रहे हैं। आपने अभी अपने बयान को आज तक का कल एक सर्वे, झूठ बोल रहे हैं। देखिए बीच में मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा, मैं फिर किसी को नहीं बोलने दूंगा। ये बहुत गंदी आदत है इनकी। मैं आपकी गलत चिल्ला सकता हूं, मैं पूरे शो को डिस्टर्ब कर सकता हूं, शांत रहिए। अरे करिए अगर सच्चाई है। मैं करूंगा, आप शो चला के देखिए। आप बोलिए कौन बोलता है, धमकी दे रहे हैं आप बोलिए ना कौन बोलता है, आप बोलिए ना कौन बोलता है, अब आप बोलिए कौन बोलता है। नहीं आप दिखाइए ना वीडियो, कौन बोलता है। बोले इलेक्शन कमिश्नर। मैं फिर कहूंगा कि तीनों इलेक्शन कमिश्नर्स आए और उन्होंने कहा कि जो वर्तमान में हो रहा है गलत हो रहा है, और आज तक मंच पर कहा। वापस आते हैं, अभी तक राहुल गांधी जी को कहा गया कि आप या तो 1 हफ्ते के अंदर माफी मांगिए, नहीं तो एफिडेविट दीजिए। ना तो उन्होंने एफिडेविट दिया, क्योंकि तमाम कानूनों ने कहा कि एफिडेविट की जरूरत नहीं है, ना उन्होंने माफी मांगी। अब इलेक्शन कमिश्नर दुम दबाकर कहां घुसा हुआ है?
हम बार बार कह रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र को वालों के खिलाफ फिर कह रहा हूं, अरे चोर को चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे भाई? चोर को चोरी करने दें, चोरी को चोरी करने दें, अरे भाई चोरी को चोरी करने दें। नहीं वोट चोरी अनिल मसीह को भूल गए क्या? आज सवाल यह है कि लोकतंत्र को कौन बचा रहा है, कौन संरक्षक है, इसी को लेकर लड़ाई हो गई है नेपाल के बाद। देखिए, जहां तक अंजना जी नेपाल की बात होती है या सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग वो बांग्लादेश की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं और वो इस तरह का माहौल हमारे देश के अंदर फैलाने की कोशिश करते हैं, तो इनसे बड़ा देशद्रोही और देश के खिलाफ कोई नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मतलब वोट चोरी होकर सरकार बनने दें, वो बीच में मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, फिर बीच में बोलने नहीं दूंगा। देखिए, अगर इनको देखना है, केवल ये बताइए वोट चोरी होने दें क्या? फिर देखना है, आप बताइए क्या वोट चोरी होने दें क्या? अगर वोट चोरी होने दें क्या सबको? क्या इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करके झूठा प्रधानमंत्री बनवाए उसको अलाउ करना? मलू जी, मेरी कोशिश यही रहती है सबसे बड़ा वोट चोर इलेक्शन लेकिन मैं भंडारी साहब को भी नहीं रोक पाई थी। चोरी नहीं आप ही लोग करने समझिए, देंगे। लड़िए आपस में, हम लोग चलते हैं बाहर। अंजना जी, आपने तो माइक ले लिया। मंशा यही राहुल माइक गांधी के कहां बोल रहे हैं आप? माइक नहीं, मिला मंशा ही राहुल गांधी की भी। वो भी जैसे पहले होता था ना कि मोहल्ले में एक बड़े बाप का बेटा होता था, उसके पास क्रिकेट किट होती थी, वही तय करता था कि कब कौन खेलेगा। तो कांग्रेस की हालत वही है अंजना जी। दुर्भाग्य ये कि अभी आलोक शर्मा जी ने कहा कि कांग्रेस ने इस देश का संविधान और लोकतंत्र बचा दिया। कमाल हो गया भाई। भारत की भूमिका सारा कुछ कांग्रेस बचाती है, यानी कांग्रेस को राजशाही ले आओ ना। कह दो कि सोनिया जी राजमाता हैं, इनके पुत्र युवराज हैं, उनके पुत्र नहीं और कोई। कमाल कर दिया। भारत जैसे देश में जो दुनिया में लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, उसको आप ये सब सिखा रहे हैं। और राहुल गांधी को यही सिखाकर यही ये अहंकार हो गया है कि वो उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे, वो लाल किले पर 15 अगस्त को नहीं जाएंगे, वो किसी भी ऐसे अवसर पर नहीं जाएंगे जब उनको लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते संवैधानिक दायित्व निभाना चाहिए और ये देश का नौजवान उनको सुनता रहे। अब एक के घर में क्रिकेट किट नहीं होती, हर के घर में क्रिकेट किट है कि नहीं है? आज लोकतंत्र में सबको उसका अधिकार मिल गया है, इसलिए कांग्रेस को यह मुश्किल हो रही है, इसीलिए चाहते हैं कि उनकी ठेकेदारी बनी रहे, वो तय करें कि कौन नेता होगा। और ताश के पत्तों की तरह मुख्यमंत्री फेंटने वाली पार्टी के लोग लोकतंत्र बता रहे। इस देश में बार बार जब मन किया तब राष्ट्रपति शासन लगा दिया। और इतनी देर से मैं देख रहा हूं आलोक शर्मा जी जो भी बता रहे थे उसमें गांधी परिवार, गांधी परिवार, गांधी परिवार। उधारी के गांधी कब तक देश को ऐसे बताते रहेंगे भाई? सत्ता मतलब लोकतंत्र है कि सत्ता मतलब कांग्रेस परिवार? इसको जरा समझिए। ये परिवारवादी झूठे जो हर बात पे झूठ बोल रहे। भारत सीखेगा श्रीलंका से, भारत सीखेगा बांग्लादेश से। अरे भारत से दुनिया सीख रही है और ये बात कर रहे हैं। क्या चाहते हैं ये देश के अंदर? जो एक बात करिए, सुनिए, ये अशोक झूठे, आप सब युवा है, मुझे जो परिस्थितियां हैं अपनी बारी में बोलिए। आरजेडी वाले अशोक स्तंभ को बेकार कहने वाले इनका नेता तेजस्वी यादव। ये रहा वीडियो तेजस्वी यादव का, मैं आपको इस वक्त दिखाना चाहता हूं। सुनिए, जब इनसे पूछा गया ये बोल, अशोक स्तंभ को तहस नहस किया जाता है, आरजेडी वाले कहते हैं फालतू है देश का लोकतंत्र। ये बात करेंगे। सुनिए, संविधान के मूल्यों को आप इस तरीके से बात मत कीजिए। ये झूठे कांग्रेसी इलेक्शन कमिश्नर ने झूठ बोल रहे थे। सुनिए, ये झूठे आलोक शर्मा और कांग्रेस पार्टी, जब पूछा गया कि देश का लोकतंत्र में वोट चोरी होता है, अच्छा नहीं देखिए। अरे दिमाग में कुछ है कि नहीं कि गूगल में ही है? अरे बेटा तुम तो लालटेन दे दिया बिहार को, मैं तो गूगल दे रहा हूँ कम से कम, जैसे आगे बढ़ेगा। लालटेन वाले बात करते हैं गूगल की, गूगल दूंगा, चैटजीपीटी दूंगा, तुम्हारे जैसे थोड़ी। लालटेन लेके घुमा दिया बिहार के अंदर। हम तो फ्री बिजली दे रहे हैं, और नहीं तो क्या, गूगल ही पढ़ना, लालटेन मत पढ़ना, इनके से साल हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन आपसे है, हम ये हिस्ट्री की किताबों में पढ़ते थे कि राजा का बेटा राजा बनता है, पर हम कांग्रेस में तो कुछ और ही सिचुएशन देख रहे हैं। तो आप परिवारवाद जो चल रहा है कि जो पॉलिटिशियन का बेटा ही पॉलिटिशियन बना, आगे भी वही हो रहा है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गुड क्वेश्चन। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। मनमोहन सिंह जी के पिताजी कौन से पॉलिटिशियन थे, जरा बताएंगे आप? बताइए जरा, किसने कहा आपको? ये भी, अरे भाई ये भी व्हाट्सएप, ये देखिए, जिसके पास माइक नहीं है, आपकी आवाज ऑन एयर टीवी पे नहीं जाएगी। आपका सवाल मैं पहुंचा दे रही हूँ ताकि ऑडियंस भी समझे। एक सेकंड, उन्होंने कहा कि मनमोहन जी, आपका कहना था कि रिमोट कंट्रोल से काम करते थे, बैठ जाइए। अंजना जी पूरी तरह से भाजपा की व्हाट्सएप, बट आप लोग बीच में मत बोलिए क्योंकि बिना माइक के आवाज नहीं जाएगी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे भाजपा ने जो फैलाया वो बच्चों ने पढ़ा। दुर्भाग्य यह है कि आज किसी तरह से कोई नहीं चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, पीवी नरसिम्हा राव जी के पिताजी क्या थे? 1989 के बाद जिन लोगों ने शहादत दी, गांधी फैमिली से कौन मंत्री बन गया, कौन संतरी बन गया? केवल दुर्भाग्य यह है कि बीजेपी जो फैलाना चाहती है, मैं 3 दर्जन बीजेपी के लोगों का बता देता हूं।
मुख्यमंत्रियों के बच्चे क्या हैं? क्या वो परिवारवाद नहीं है? आपको परिवारवाद इंदिरा गांधी का नजर आता है जिसने 32 गोलियां अपनी सीने पर खा ली? अरे कांग्रेस के बारे में पूछ रहे हैं। राजीव गांधी का याद आता है मलूक जिनके शरीर के चिथड़े उड़ गए, थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती है सवाल पूछते समय। फिर कहूंगा अब ये आज जिस समय लोकतंत्र में सवाल नहीं पूछेंगे। बच्ची अगर सवाल पूछ रही है, उनको बोलिए, बच्ची अगर सवाल पूछ रही है, उसको कह रहे हैं लज्जा नहीं आती। मलूक जी, कांग्रेस की मलूक नागर जी, मैं माइक ले लूंगी, मैं सही में बता रही हूँ। अंजना जी, लोकतंत्र पे सवाल पूछे अच्छा लगता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर शहीदों का बदनाम करने का काम किया जाए तो दुख होता है। सर, मेरा सवाल भी आपसे है। एक कांग्रेस के नेता ने कहा था कि इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना निकलेगा। आज तक ये मशीन निकला मैंने नाली सर, आपने अभी कहा कि इंदिरा गांधी ने 32 गोलियां खाई थी, तो एक बात बताइए, गोली खाने लायक उनको बनवाया किसने था इतना? मेरा सर आपसे एक क्वेश्चन कि आपने कहा कि अभी लोकतंत्र के लिए खतरा है बीजेपी, तो क्या 1975 में वो नहीं था? नहीं। इमरजेंसी की सर, आपने कहा कि बीजेपी वोट चोरी करके प्राइम मिनिस्टर बनी है। सर, आपके पास ना प्रूफ है ना एविडेंस, ये इलेक्शन कमीशन बुलाती है, तो आप जाते क्यों नहीं हो? मैं आ रही हूँ आगे। भाषा का संयम रखिए जी। मेरी सवाल वो जिसे है, वो जब कोई वैलिड टॉपिक नहीं उठता है तब बोलते हैं कि बिहार में या फिर कहीं भी वोट चोरी होती है। वो ये क्यों नहीं बोलते हैं कि बिहार में यहाँ पे बूथ चोरी होती थी? वो ये नहीं क्यों बोलते हैं कि आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो बोलते हैं कि भूरा बात सब करो, ब्राह्मण राजपूत लाला भूमियार को मार डालो? ये वो क्यों नहीं बोलते हैं? इनका जवाब दीजिए। अंजना जी, मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। सर कह रहे हैं कि लाइक बीजेपी ने, कांग्रेस ने बहुत कुछ करा है। मैं बिहार से हूँ, हमारे यहाँ पे लड़कियों को पढ़ाना बहुत बड़ी बात हो जाती थी, एंड मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं। फिर भी हमें हमारी सोसाइटी में ना लोग, अभी बीजेपी के आने के बाद हमारे पेरेंट्स इतने नॉर्मल हुए कि चलो पढ़ने जा रही हो, दिल्ली जा रही हो, तो नॉर्मली वो भेज रहे हैं। अदरवाइज पहले बोलते थे कांग्रेस के टाइम पे तो बाहर, घर से बाहर भेजने में भी हमें डर लगता है। लग रहा है परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन तो हुआ है। ये सारे बिहार वाले हैं, बताइए। अंजना जी, मैं उत्तर कोई क्या बात है, खुशी की बात नहीं है। अभी नहीं, 2-3 सवाल और बच्चों के 2-3 सवाल। मैम, मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है। जहां जिस राज्य में बीजेपी की सरकार आती है तो वहां ये क्यों कहते हैं आप लोग कि वहां वोट चोरी हुई है, और जहां आपकी सरकार आती है वहां आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि यहाँ हमारी वोट चोरी नहीं, हम ऐसे ही जीते हैं? आलोक जी, आप ही से शुरू करते हैं। 2-3 इंदिरा गांधी जी जिन्होंने 32 गोलियां खाई, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने इतना ब्रेन वॉश कर दिया है बच्चों का, वो कह रही है कि इस लायक क्यों बन गई वो? सोचिए देश कहां पहुंच रहा है, आप लोग खुद सोचिएगा, चिंतन कीजिएगा। केवल ये बता दीजिए, इंदिरा गांधी के हत्यारों का वकील कौन था? अरे आप बताओ, राजीव गांधी के हत्यारों को क्यों छोड़ा? वकील राजीव गांधी के हत्यारों से सोनिया गांधी मिलने क्यों गई? प्रियंका वाड्रा क्यों मिलने गई? तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों आज की इस वीडियो में जो आप लोगों ने आलोक शर्मा की धुलाई देखी है उसे देखकर आप लोग को जरूरी आनंद आया होगा। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों आप सबसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।